जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। IUCN ने रेड डाटा सूची में पश्चिमी घाट के मीठे पानी की जैव विविधता को हॉटस्पॉट के रूप में किया सूचीबद्ध। विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल को ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में किया गया स्थापित। विश्व आर्थिक मंच ने जारी की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। यूएसए के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अमोनियम फास्फेट वाली गुलाबी अग्निरोधी का किया गया छिड़काव। भारत सरकार ने वर्ष 2024 में 30 गीगावाट हरित ऊर्जा के साथ बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर के जेडमोर सुरंग का किया उद्घाटन। असम में मनाया गया फसल कटाई उत्सव माघ बिहू। अंडर 19 क्रिकेट में 14 वर्षीय इरा जाधव ने बनाया 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन रोड परियोजना की लॉन्च। डीआरडीओ ने 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहने वाला हिम कवच किया विकसित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखेंगे। हाल ही में IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? तो किसको किया दोस्तों? पश्चिमी घाट को। ठीक है, किसको सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को। IUCN की बात करेंगे तो इसका जो है कहाँ पर 1948 में इसको स्थापित किया गया। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसकी जो है हेडक्वार्टर है। रेड डाटा बुक, इसमें जो है जो चीजें खत्म हो रही होती हैं दुनिया में तो उसको इसमें रखा जाता है। ठीक, उसमें पर्यावरण हो, जैव विविधता से रिलेटेड चीजें हो या जीव हो, वनस्पति, सबको इसमें रखा जाता है। मीठे पानी की जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट, जिसको इसमें नामित किया गया है। और इस समय मतलब पश्चिमी घाट में सर्वाधिक खतरे किस पे हैं? तो केरल में जो पेरियार नदी है उसकी मछलियां जो है वो सर्वाधिक खतरे में इस समय है। इंडेंजर्ड मतलब उसमें श्रेणी में आती है। कुलशेखर पट्टनम में इसरो ने जो अपना दूसरा जो है आधारशिला रखा है स्पेसपोर्ट के लिए, वो कहाँ पर है? तो कुलशेखर पट्टनम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है दोस्तों? मॉरिशस में इसको स्थापित किया गया था। पहला स्टोर खोला गया था और किसने इसको लॉन्च किया था? तो अपने विदेश मंत्री साहब ने लॉन्च किया था। विश्व आर्थिक मंच ने चौथे जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR का शुभारंभ कहाँ किया दोस्तों? हैदराबाद में। वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? आचार्य लोकेश मुनि साहब को सम्मानित किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में। हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, वहां पर स्थापित किया गया। कोरल होते क्या है? तो जीव, मतलब जीव होते हैं, मरने के बाद जो प्रवाल भित्ति छोड़ देते हैं तो ऊपर ये एक मतलब जैसे अपना जमीन होता है, ऐसे ही ये भी मतलब अलग अलग ट्यूब टाइप के बन जाते हैं इकट्ठा होकर, एक दूसरे से चिपक कर। तो इसको यही ग्रेट बैरियर रीफ इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को कोरल कहते हैं जब अलग अलग रहता है तब। अति न्यून ताप और फ्रीज पर किए गए, मतलब बहुत कम ताप पर फ्रीज करके एक अंडाणु शुक्राणु का निषेचन कराया गया, मतलब फ्यूजन कराया गया और बेबी कोरल को पैदा किया गया। ठीक है, तो इसको कहा गया है क्रायोबार्न बेबी। ठीक है, क्रायोबार्न बेबी कोरल। ओके, कहाँ पर स्थापित किया गया है इसको? ऑस्ट्रेलिया में। ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मारोधोरो, क्या नाम है? मोरोधारो। यह कहाँ पर स्थापित है? गुजरात में। भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ था, नाम है समुद्र लक्ष्मण। तो ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? विशाखापत्तनम में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीता है? तो ये दोस्तों सर्वाधिक पदक जीता है यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। हुआ कहाँ पर था? नॉर्थ ईस्ट में। और ये जो है इसका जो थीम था वो था अष्टलक्ष्मी। क्या था? अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी किससे मतलब प्रेरित था? जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं उनसे। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों? लक्षद्वीप में हुआ। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट किसने जारी की है? WEF ने जारी की है। ठीक है, और मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी यही जारी करता है। इसने कहा है कि नए स्थिति में जो मतलब 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार स्थिति में 78 मिलियन शुद्ध नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों में इसने बताया है कि शुद्ध नौकरियां बढ़ेंगी। और सबसे तेज उभरते हुए क्षेत्र कौन है नौकरियां के मामले में? तो कृषि और डिलीवरी से, मतलब जो डिलीवरी आप देख रहे होंगे हो रही है,
प्रोडक्ट्स की, जिसको हम ई मार्केट के नाम से ई मार्केट के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें सब में सबसे ज्यादा क्षेत्र मतलब नौकरियों को ये प्रोड्यूस करेंगे। सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। आदित्य योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की है। किस राज्य के आभूषण कला सिल्चर सिल्वर फिलिग्री का जीआई टैग मिला है? तो सिल्वर फिलिग्री कहाँ का है दोस्तों? उड़ीसा का। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है दोस्तों? सुमन। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व क्या है? तो अमोनियम फास्फेट और पानी को मिलाकर इसको बनाया गया है दोस्तों। अमोनियम फास्फेट क्या करता है कि गुलाबी अग्निरोधी है, ये ईंधन को ठंडा कर देता है। मतलब जो वहां पर पेड़ है जिसमें आग लग रही है तो उसको ठंडा कर देगा, उस प्रदेश को ठंडा कर देगा, उस क्षेत्र को ठंडा कर देगा, जिससे आग जो है फैलने में उसको रुकावट आएगी। ठीक है, तापमान को क्या कर देगा? बहुत ज्यादा कम कर देगा। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बिहार में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कहाँ पर चलाई गई दोस्तों? कोलकाता में। भारत के फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म नाम क्या है? स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन है? तो इंडियन ऑयल है। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन ऑयल है। भारत संविधान हमारा सम्मान अभियान का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो पहला हुआ था बीकानेर में, दूसरा हुआ प्रयागराज में और तीसरा हुआ गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। तीनों याद रखिएगा, पहला बीकानेर राजस्थान, दूसरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तीसरा गुवाहाटी। ठीक। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय के अनुसार 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता की कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो 30 गीगावाट वृद्धि टोटल, मतलब 30 गीगावाट टोटल इसमें ऊर्जा प्रोड्यूस की गई। नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है? जो कि समाप्त नहीं होती कभी है और ये प्रदूषण नहीं फैलाती है। ठीक है, बार बार इसको हम मतलब बना सकते हैं। जैसे तेल है तो एक बार खत्म हो जाएगा तो कुछ मतलब फिर सदियों के लिए खत्म हो जाएगा तेल, फिर धरती पलटेगी उल्टेगी और फिर जो है कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें बनेंगी, उसमें जब दबा रहेगा सदियों तक, तब जाके तेल बनेगा, ऊर्जा कोयला बनेगा। ठीक है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा में आते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये 30 गीगावाट मतलब न्यू रिकॉर्ड बनाया गया है, इंडिया ने स्थापित कर दिए हैं 2024 में ही 30 गीगावाट। ठीक है, ये गीगावाट, एक गीगा होता है 10⁹ तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो एक गीगा होता है 10⁹ पावर के बराबर। ओके, और वृद्धि की अगर बात करेगा तो 2023 में कितने गीगावाट लगाया गया था? नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित की गई थी 13.75 और इस बार स्थापित की गई है 2024 में 30 गीगावाट। तो ये 113% की वृद्धि हुई है। ठीक। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? एंडरसन बन गए हैं। वैश्विक खतरा को और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंडिया को दोस्तों। मिस वर्ल्ड 2024 से खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण कहां पर हुआ? जोरहाट, असम में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जडमोड़ सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। एक्चुअली इसका पहले नाम जब जडमोड़ सुरंग रखा गया था, जब इसका शुभारंभ हुआ था 2012-13 में। 2012-13 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई उस समय की सरकार में। ठीक है, जब प्रधानमंत्री मोदी आए 2015-16 में इन्होंने शुरुआत की इसकी और तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया। अब ये पूरा हो गया, इसका नाम कर दिया गया सोनमार्ग। सोनमार्ग वहां पर जो जम्मू कश्मीर में है, तो उसी की जगह पर नाम रख दिया गया सोनमार्ग टनल। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपका सोनमर्ग, ये जो है जम्मू कश्मीर, ये सोनमर्ग को और लद्दाख को, लद्दाख के लेह को श्रीनगर और लेह के मध्य कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा। ये जोजिला सुरंग का एक भाग है। जोजिला सुरंग बन रही है। इस पे अगर पूछा जाए कि कितना खर्चा हुआ, तो 2700 करोड़ का खर्चा इस टनल को बनाने में आया है। ओके, 2 घंटे के रास्तों को इसने क्या कर दिया है? 15 मिनट में चेंज कर दिया है। जो 2 घंटे का रास्ता था वो भी बंद रहता था 6-7 महीने तक, अब उसको 15 मिनट तक कम कर दिया। मतलब अब 15 मिनट में ही वो 2 घंटे का रास्ता तय कर लिया जाएगा इस टनल के द्वारा, और साल भर की कनेक्टिविटी मिल गई। तो ये 2700 करोड़ मतलब खर्चा हुए, लेकिन ये बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी चीजों के लिए खर्चा हो रहे हैं, तो इससे राष्ट्र को समृद्धि ही मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में किया था। तीनों सेनाओं के त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ था राजस्थान में। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया था? तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के मुस्लिम नहीं आ पाएंगे, जो माइनॉरिटी हैं वही, मतलब जो 2014 से पहले, देखिए बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी 2014 से पहले आकर भारत देश में बस गए थे, उनको नागरिकता देने के लिए प्रावधान है। तो सब याद रखिए, डेट मतलब साल याद रखिए 2014,
ठीक है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के माइनॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी कितने हैं? 6 माइनॉरिटियों को रखा गया इसमें। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? देवेंद्र झांझड़िया को चुना गया है। हाल ही में फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ पर शुरू हुआ दोस्तों? असम में। अब इसी को यूपी बिहार में खिचड़ी कहते हैं, माघ बिहू कहते हैं कहाँ पर? असम में। उत्तरायण जब होता है तो इसी को गुजरात में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। पतंग महोत्सव मनाया जाता है, इसमें तिल का विशेष महत्व है। तमिलनाडु में इसी को पोंगल कहते हैं और जल्लीकट्टू मतलब वहां पर एक जो खेल है वो अभियान उसका उसको शुरू किया जाता है। पंजाब में इसी को लोहड़ी कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। महिला वैज्ञानिकों के फैकल्टी की सहायता से शेरनी का उद्घाटन कहाँ किसने किया है दोस्तों? यूजीसी ने किया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया था? तो दोस्तों 2024 में जो है किसने चुना था? मॉरिशस ने। किसने? मॉरिशस ने। राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ? कीर्ति का शुभारंभ हुआ चंडीगढ़। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट के 346 रनों की राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? ईरा जाधव ने। ये 14 साल की हैं अभी और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली राष्ट्रीय महिला बन गई हैं, मतलब अंडर 19 में। ये जो है 3 शतक है ना, 13 शतक पहले किसी भारतीय ने मारा है। मेघालय के खिलाफ ये खेल रही थी, ठीक है। और किस टीम से आती है? ये मुंबई से आती है। और किसके खिलाफ मारा है? तो मेघालय के खिलाफ मारा है, ठीक है, अंडर 19 में। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 108वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है दोस्तों? तो मुंबई रही है। बहुत अच्छे से याद रखिए, बहुत बार ट्रिपल एससी के क्वेश्चन में ये सब चीजें पूछी जाती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एनआईए के कौन सा ऐप उद्घाटन किया है? एनआईए के लिए संकलन है, ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? प्राकृतिक रबर उत्पादन से है। वल्कनीकरण करके जब रबर उत्पादन जो होता है दोस्तों, इस प्रक्रिया को पूछ जाता है कभी कभी, क्या कहते हैं? तो वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण, ठीक है। और सल्फर गंधक से जो है बनाया जाता है दोस्तों। इसमें बात करेंगे हम लोग इन रोड जो परियोजना शुरू की गई है, तो इसको शुरू किसने किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शुरू किया है। और रबर की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए इसको शुरू किया गया है। 100 करोड़ रुपया इस पर लागत पर खर्चा किया जाएगा। कितना? 100 करोड़ रुपया। टायर उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। और प्राकृतिक बहुलक होता है आइसोप्रीन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा रबर का प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो आइसोप्रीन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक केंद्र का कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? भुवनेश्वर में। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिये 2024 किस देश के साथ शुरू किया गया है? तो इंडिया और सेशल्स ने इसको शुरू किया है। वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है दोस्तों? मलयालम कवयित्री हैं ये, ठीक है। मलयालम भाषा में लिखती हैं अपनी कविता और इनको सरस्वती सम्मान दिया गया 2023 का। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस का खोज किस ग्रह पर हुआ है दोस्तों? तो ये कहाँ पर हुआ है? मंगल ग्रह पर। हाल ही में 20 डिग्री से -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच का जो है विकसित किसने किया है? इसको हिम कवच को डीआरडीओ ने विकसित किया है, जो कि जो है 20 डिग्री से -60 डिग्री का तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। वाटर प्रूफ है ये, ठीक है। मल्टी लेवल क्लॉथिंग सिस्टम से इसको बनाया गया है जवानों के लिए। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? खुशहाली रिपोर्ट में भारत 126 स्थान पर है और पाकिस्तान इसमें हम लोगों से आगे है। मतलब पाकिस्तान हम लोगों के यहाँ के लोगों से ज्यादा खुश है, तो अच्छी बात है, खुश रहने दीजिए। वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश से की? तो ब्राजील से की। इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV लेक्स 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया दोस्तों? पुष्पक का। पुनः प्रयोज्य विमान होता क्या है? दोस्तों जो रॉकेट होता है अपना, आप जानते हैं रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट जाता है और अंतरिक्ष में वहां कचरे के रूप में फैला रह जाता है और उपग्रह को तो स्थापित कर देता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि उपग्रह को स्थापित करके और रॉकेट पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाए और उसका हम दूसरे रॉकेट को यूज करने में जो है उसको दूसरे रॉकेट को लॉन्च करने में फिर से उसको यूज कर सके पुराने वाले प्रक्षेपण यान को ही, तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि हमारा खर्चा भी कम आएगा और जो वहां पर स्पेस में कचरा फैल रहा है वो भी नहीं फैलेगा।
तो इसी को पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV कहा जा रहा है। ठीक है, री लॉन्च व्हीकल। RLV का क्या मतलब हुआ? री लॉन्च व्हीकल। तो इसका क्या नाम रखा गया है? पुष्पक। आपने देखा होगा इस पे काम कर रहा है कौन? SpaceX जो एलन मस्क की कंपनी है, वो आके ऊपर से रॉकेट आता हुआ फिर से जहां से लॉन्च हुआ था वहीं पे मतलब स्थापित हो जाता है। तो ऐसे ही इसरो भी इसको विकसित कर रहा है, इसका नाम पुष्पक रखा गया है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास आपकी बहुत हेल्प कर रही होगी आपको रिवीजन में और नई चीजों को जानने में। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।